अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, सुबह सवेरे आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश होने से मौसम सुहाना हो चुका है। गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या हुई है और लोग बारिश को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हल्का NA-52 की, तो यहाँ पे जो बराने रहमत होती है वो लोगों के लिए बराने जहमत बन जाती है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैन लेतराड रोड त्रामड़ी चौक पे। यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ पे तालाब का मंजर पेश करती है बारिश, और जो सड़कें हैं वो तालाब बन जाती हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। आज जुम्मा का मुबारक दिन है, लोगों ने जुम्मा भी पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे जो गाड़ियाँ बंद हुई हैं, लोगों के कपड़े ख़राब हुए हैं, उसके बाद उन्होंने वो नमाज भी पढ़ने के काबिल नहीं रहे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो इलेक्शन के वक्त आवाम को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, इलेक्शन के बाद क्यों नहीं अपना काम करते, क्यों नहीं आवाम के लिए सोचते और क्यों नहीं आवाम के दर्द को महसूस करते। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो अहले इलाका हैं या जो यहाँ से जो लोग जाते हैं सफ़र करके। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैन लेतराड रोड वो रोड है जहाँ से कोटली सतियाँ, बाग, रावलाकोट, मरी, बन करोर यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से सफ़र करके जाते हैं। और अगर रोड की ये सूरत हाल होगी तो यकीनन आवाम को मुश्किलात का सामना भी होगा। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है और वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। बारिश चाहे वो जनवरी की हो या गर्मियों की हो, इसमें सूरत हाल है आपके सामने। ये तकरीबन 10 साल हो गए इसी तरह नाले बंद हैं और किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है। ये घरों तक पानी आ रहे हैं, इस नाले बंद होने की वजह से गलियों में पानी आ रहा है। कोई निज़ाम किसी किस्म का, हर गवर्नमेंट आके यही कहती है कि इस निज़ाम को ठीक करेंगे, लेकिन कोई इस तरह का कोई निज़ाम नहीं सही हो रहा। जो खुर्रम साहब हैं अभी के MNA, उन्होंने हम यहाँ से वो जीत के गए, उन्हें हाईलाइट यही किया था कि ये निज़ाम हमारे छोटे मोटे मसाइल होते हैं, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा मसाइल है। ये देखें कब का हमने उन्हें कहा हुआ है, लेकिन 2 से 3 साल हो गए, उन्होंने इसको कोई मद्देनज़र रखा ही नहीं है इसको अपने कामों में। डेंगू का देखें पिछले साल सबसे ज़्यादा फैलाव इस्लामाबाद में इस इलाके में हुआ है और पानी की वजह से डेंगू होता है। बाकी मसाइल यहाँ पे ही हो रहे हैं। इस्लामाबाद की मेन सिटी में तो उसको हर मसाइल हल किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इस देही इलाके में कोई भी किसी को नहीं देखा जा रहा। ये रोड तो नहीं है ना, ये तो छप्पड़ बना हुआ है। इस तरह का रोड तो नहीं होते। नाला है वो भी बंद है, कोई काम इधर होता नहीं है। मुश्किलात तो हम वहाँ होंगी जब पानी इतना जैसे छप्पड़ बना है, गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो उनको भी दिक्कत है तो हमको भी दिक्कत होगी। जो पूरा करने वाले थे उनको तो वैसे ही दबा रखा है, लेकिन अब जो नई हुकूमत है अब तक तो किया नहीं कुछ मुल्क के लिए। आइंदा कुछ करें तो कुछ कह नहीं सकते। वो तो यही कहते हैं कि रोड बना देना काम नहीं है और बहुत मसाइल हैं वो हल करने हैं, लेकिन हल कोई नहीं हो रहा। डबल डैम बन जाता थे, त्रामड़ी नीवा है, इससे पानी इकट्ठा होता है, डुबकी मार के नहाते भी हैं। सर ये त्रामड़ी का वो इलाका है जो पहले MNA साहब थे हमारे, ये तारक फजल चौधरी साहब, और अब खुर्रम नवाज साहब हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये पिछले 10 साल से यही हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये चल रही है और ये पूरी गली बंद हो जाती है और यहाँ पे उसके बाद 3-4 दिन तक गंद ही गंद होता है, कोई बंदा संभालने वाला नहीं होता यहाँ पे। बाहर हम कह चुके हैं सोशल मीडिया पे भी, और हमारे जो अभी MNA एक्टिंग, उन्होंने हमें कहा था कि जी हम ये मामला हल करेंगे, अभी तक कोई नहीं हुआ और वो भी बस लॉलीपॉप दिया जा रहा है। उसके अलावा अभी तक ये त्रामड़ी से लेकर तरलाई तक ये देखिए यही प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे मतलब गाड़ी क्या खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको खुद बताऊँ, मैं खुद PTI का सपोर्टर हूँ और मैंने खुर्रम नवाज साहब की हमने खुद कैंपेन भी चलाई है, लेकिन मायूसी हुई है, अभी तक तो मायूसी हो रही है क्योंकि हमारा इलाका उसी तरह है और ये समझ लें मेन गढ़ है, तो यहाँ पे खड़ा होना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो हम यही अपील करते हैं उनसे कि यार आप कम से कम हमारे इस इलाके के सामने हॉस्पिटल बन रहा है और सबसे ज़्यादा डेंगू जो होता है इसी इलाके में होता है। यही गली सील थी कोरोना की वजह से, सबसे एक्टिंग गली यही है और यहीं पे प्रॉब्लम चल रही है। सामना जब तक ये यूज़ ख़त्म नहीं होता तो ये देखें ना, गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, बड़ा मसला मसाइल बना रहता है। बस सर क्या कह सकते हैं, हम लोग तो खुद ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ मैं, ये इस करके ट्रैक्टर साइड पे खड़ा किया हुआ पानी डाल रहा हूँ,
मगर ये आवाम के लिए बड़ा मसला मसाइल। जब भी थोड़ा बारिश होता है ये पानी इसी जगह में आ जाता है, तो इसमें ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। लोग जो है अंदर भी गिर जाते हैं। आज भी 2 मोटरसाइकिल इधर गिर गया था, मैं इधर ही बैठा था। तो इसी तरह जो है गाड़ियाँ भी एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, और नीचे भी जो है इसका सही नहीं है, प्लेन इराया नहीं है रोड, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाते हैं। ये अक्सर किसी भी इलाके में देखे, सिंध में देख ले, जो भी जिस जगह में देख ले, तो यही होता है कि वोट लेने से पहले जो वोट मांगने आते हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बाद में उनका पता ही नहीं चलता, उनका घर किधर है या उनका ऑफिस किधर है, उनका भी पता नहीं चलता है। इसके बहुत बड़े बड़े मुश्किलात है। ये पानी ऐसा पूरा भर के है, पूरा अभी इतना बारिश हुआ नहीं, थोड़ा सा बारिश हुआ, ये देखो ये पानी कितना है। ये सारे लोग को मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बच्चे लोग स्कूल को जाएगा आएगा उसको मुश्किल है, पुराना जो बूढ़ा आदमी होएगा ज़ीप आदमी होगा उसका मुश्किल है। लेकिन बड़े बड़े गड्ढर जो है वो पता नहीं है पानी जाते या नहीं जाते। वो इसके अलावा जो आगे जाएगा वो तरले देखते हैं, उसमें भी इतना इतना पानी जाएगा। थोड़ा सी बारिश होएगा तो 2 घंटा 3 घंटा पानी खड़ा होएगा, ऐसा जाते। तो वाला ये नहीं समझते, तो हमको ये उसको रिक्वेस्ट करता है सरकार को, तो प्लीज़ ये थोड़ा हम लोग को साथ ये मदद करो, हेल्प करो, तो ये सीधा करो, बराबर करो, क्यों ये मेन जगह है। वोट हम लोग को इमरान खान साहब को दिया था, हम अभी तक उसका इंतज़ार में है, तो ये निज़ाम बराबर करेगा, लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं किया था। अभी भी मेरे पास ये पटीए का कार्ड है, वो उसके पहले भी हम लोग 15 साल 16 साल हो गया तो इधर रहता था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। ये इसको कोई तवज्जो नहीं देते, तो ये इतना पड़े वो पानी खड़े होएगा। ये रोड पे ये मेन जगह है, इस्लामाबाद है, मेन सिटी है। देखो बड़े बड़े बाजार है, आप खुद देखते हैं। बीमार को भी तकलीफ है, रंजूर को भी तकलीफ है, स्कूल वाला बच्चों की भी तकलीफ है। वो पानी वो गंदे पानी है, नहीं बीमार होएगा, ये पानी से भी बीमार होएगा। अभी हम लोग आएगा तो मजबूरी से आएगा, हर आदमी मजबूरी के बाद, लेकिन हम लोग को ये हुकूमत को ये प्लीज़ हमको बहुत रिक्वेस्ट, अभी भी हमको इसका तवज्जो करते तो मेरे लिए कुछ न कुछ करेगा इमरान खान, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। हम लोग नाराज़ है, वो जो बात किया था वो नहीं किया। अहले इलाका का कहना है कि MNA राजा खुर्रम नवाज को चाहिए कि इस तरफ भी तवज्जो दें। आवाम का कहना है कि ये पानी हमारे लिए किसी अजाब से कम नहीं। अगर इस इलाके को साफ कराया जाए तो अवामी मसाइल को कम किया जा सकता है। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।